हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हमें तो पता ही है कि गलती करने के बाद लोगों को कितना रिग्रेट होता है और उस गलती से यहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। लेकिन आज के इस ड्रामे में हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हमारी फीमेल लीड की एक गलती की वजह से उसकी एंटायर लाइफ बदल चुकी थी, वो भी एकदम पॉजिटिव वे में। वो इसलिए बिकॉज हमारी फीमेल लीड लिली एक ब्लाइंड डेट पर जाती है जहाँ पर वो गलती से कोई और सीट पर बैठ जाती है और उसकी ब्लाइंड डेट पे उसके सामने बेचन का सबसे अमीर इंसान होता है मिस्टर लियो, जिसके साथ में अब तो यहाँ पर उसकी शादी हो रही थी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के ड्रामा की शुरुआत करते हैं। एंड यहाँ पर हमें उस दिन के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से लिली यहाँ पर घर पर नॉर्मली मिडनाइट उठी थी कि इतने में यहाँ पर उसे उसकी सिस्टर की रूम से उसकी आवाज आ रही थी और साथ साथ उसके फियांसे के भी। और जब वो जाती है तो वो ने यहाँ पर रंगे हाथों चीटिंग करता पकड़ लेती है। अब जैसे यहाँ पर दोनों लिली को देखते हैं वो लोग यहाँ पर बातें बनाना शुरू कर देते और माफी मांगना शुरू कर देते हैं। डेजी और जी तो यहाँ पर ऐसे एक्ट करते कि जैसे वो लोग ड्रंक हो और अपने सेंसेस में ना हो। लिली कहती कि मैं कोई 5 साल की बच्ची नहीं हूँ जो कि तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी और ऐसे भी सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पर एक थ्रैश दूसरे थ्रैश के लिए बनता है। ये सुनते यहाँ पर डेजी लिली पर चिल्लाने लग जाती है। तब तक अंकल आंटी भी वहाँ पर आ जाते हैं एंड पूछने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उन्हें लग रहा था कि शायद से यहाँ पर जी गलती से गलत कमरे में जा चुका होगा, लेकिन डेजी यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर ही देती है अपने मॉम डैड से। एंड इनफैक्ट वो जी को भी इंसिस्ट करती है, जहाँ पर जी भी अंकल आंटी से साफ साफ कह देता है कि वो यहाँ पर डेजी से लव करता है ना कि लिली से, और वो डेजी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए भी रेडी है। ये सुनकर अंकल आंटी डेजी और जी की साइड आ जाते हैं एंड यहाँ पर लिली को समझा रहे होते हैं कि बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें यहाँ पर अपनी छोटी बहन की सभी विशेष को पूरी करना चाहिए, समझदार बनकर समझ जाना चाहिए एंड इन दोनों को अपनी लाइफ जीने देना चाहिए। अंकल भी यहाँ पर उसे जी के साथ ब्रेकअप करने के लिए कह देते हैं। इनफैक्ट वहाँ पर तो उसका भाई भी आता है जो कहता है कि बस करो लिली, कितना रोगी, और ऐसे भी मुझे तो शुरुआत से पता था कि इस जी ने तुम्हें किस लिए अप्रोच किया था। वो शुरुआत से डेजी को पसंद करता रहा ना कि तुम्हें, और अब तक तो ये बात तुम्हें समझ जानी चाहिए। लिली को यहाँ पर रियलाइज होता है कि घर में सब उसके खून के ही है, लेकिन कोई अपना नहीं है जो कि उसका साइड लेगा, उसे सपोर्ट करेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसके लिए लड़ेगा। एंड वहाँ से वो फिर गुस्से में चली जाती है। लिली के जाने के बाद डेजी घबरा रही थी कि कहीं लिली यहाँ पर बाद में उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करना ना शुरू कर दे, बिकॉज उसने कितना इजीली जी पर गिव अप कर दिया और इन घर वालों के अकॉर्डिंग जी जैसे इंसान रिच माना जाता है। आंटी यहाँ पर डेजी कहते कि बेटी तुम फिक्र मत करो, मैंने यहाँ पर अलग से उसके लिए ब्लाइंड डेट फिक्स कर लिया है, वो चली जाएगी तो तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इत्मीनान से यहाँ पर जी के साथ रह सकती हो। नेक्स्ट डे यहाँ पर लिली रेडी हो जाती है अपने ऑफिस के लिए निकलने के लिए, पर तब तक यहाँ पर आंटी आ जाती है जो कि उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। और ये बात यहाँ पर यूजुअल नहीं होती बिकॉज लिली यहाँ पर सारा खाना खुद ही बनाती है। आंटी यहाँ पर लिली को प्लीज कर रही होती है ताकि लिली यहाँ पर सैटरडे वाले दिन जाकर ब्लाइंड डेट से मिलकर आ जाए। लिली उस चीज के लिए साफ साफ मना कर देती है एंड आंटी सब कुछ इसलिए करना चाहती ताकि लिली किसी और से मिलकर जी को भुला दे एंड डेजी पीसफुली यहाँ पर जी के साथ अपनी लाइफ जी सके। ये बात तो यहाँ पर लिली को भी पता होता है एंड वो फिलहाल किसी मैन पर फोकस नहीं करना चाहती। डेजी यहाँ पर ये सारी बातें सुन लेती है एंड उसे गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर लिली पर चिल्लाने लग जाती है कि मैं सब कुछ समझ रही हूँ कि तुम ब्लाइंड डेट्स पर क्यों नहीं जाना चाहती, बिकॉज अभी भी तुम्हारे दिल में जी के लिए फीलिंग्स है और तुम उसे मुझसे वापस छीनना चाहती हो। लिली कहती कि बात तो सच है, मैं जी के बारे में सोच जरूर रही हूँ बिकॉज 2 साल से मैं यहाँ पर उसे डेट कर रही हूँ, मैंने उसे अपना सब कुछ दिया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसने मुझ पर चीट किया। अब तुम सोचो और हाँ उस पर ध्यान से नजर रखना, व्हाट इफ यहाँ पर तुम्हारे साथ भी वही हो जो मेरे साथ हुआ है। ये सुनकर तो यहाँ पर वो उसे और चिल्लाने लग जाती है। लिली जा रही थी कि उसकी मम्मा यहाँ पर नील डाउन करते हुए इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है, जहाँ पर गुस्से में आकर लिली को हाँ बोलना ही पड़ता है जबरदस्ती। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर ब्लाइंड डेट वाला दिन देखते हैं, जहाँ पर लियो उस कैफे में जाने के लिए आ रहा था एंड असिस्टेंट ने क्लियरली यहाँ पर लियो को वो ऑर्डर्स बता दिए थे जो कि उसके
अपर हैंड से आए थे, यानी कि घर वालों से। घर वालों ने यहाँ पर लियो से कह दिया था कि अगर इस ब्लाइंड डेट को भी उसने रिजेक्ट कर दिया तो फिर यहाँ पर उसे मीडिया वालों के सामने जाकर वांग परिवार की अडॉप्टिव बेटी के साथ में शादी अनाउंस करनी पड़ेगी और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। लियो इस चीज को यहाँ पर कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है एंड अंदर अपनी ब्लाइंड डेट के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसकी नजर लिली पर पड़ती है और लिली को देखती उसे बचपन की याद आ जाती है। हमें भी यहाँ पर एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आसपास आग लग रहा था। छोटा लियो यहाँ पर रो रहा होता है किसी लड़की के लिए एंड हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लियो के अकॉर्डिंग वो लड़की तो मर चुकी है, तो वो जिंदा कैसी हो सकती है। ऐसा सोचकर यहाँ पर वो अपनी ब्लाइंड डेट का इंतजार करने लग जाता है एंड इसके बाद में यहाँ पर लिली के ब्लाइंड डेट डोंग की एंट्री हो जाती है, जो कि प्रॉपर गुंडा लग रहा होता है और ऐसा गुंडा जो कि अपने फैलती पैसों को बस फ्लेक्स करना जानता हो। इतने में वहाँ पर जैसे वो आता लिली मना कर देती है बिकॉज लिली को पता था कि वो एक ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी नहीं स्पेंड कर सकती, यानी कि बर्बाद नहीं कर सकती है। वो जाने लगती है और डोंग बड़े प्यार से उसे बात करता है। वो कहता है कि बैठ जाओ ना, मैं इतनी दूर से आया हूँ, कॉफी पीने तक हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, उसके बाद तुम जा सकती हो और अपना डिसीजन ले सकती हो। ये सुनकर लिली यहाँ पर बैठ जाती है एंड डोंग यहाँ पर अपनी एक गाड़ी और अपने नकली गोल्स को फ्लेक्स करना शुरू कर देता है। लिली को पता होता है कि ऐसे इंसानों का कैरेक्टर अच्छा बिल्कुल नहीं होता एंड कॉफी खत्म होते ही वो उठकर जाने लग जाती है एंड कहते हैं कि माफ करना बट आई डोंट थिंक सो कि इस ब्लाइंड डेट को हमें यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहिए। बट यहाँ पर होता है डोंग जो कि उसे जबरदस्ती रोकना शुरू कर देता है एंड वो उसके साथ यहाँ पर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तब तक तो वहाँ पर जी भी आ जाता है और लिली से कहने लग जाता है कि तुम यहाँ ब्लाइंड डेट पर आई हुई हो मुझे छोड़कर ऐसे मोटे इंसान के साथ में। लिली कहते कि देखो अब तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो और हाँ साथ साथ तुम मेरे ब्रदर इन लॉ भी हो, मेरे सिस्टर के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है, तुम कोई नहीं होते हो मुझे जज करने वाले। मैं अपनी ब्लाइंड डेट पर आई हूँ और मैं इन चीज़ों को खुद ही हैंडल कर लूंगी। जी यहाँ पर कहते कि देखो लिली तुम्हें ज्यादा जिद्दी बनने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, हम मिलकर यहाँ पर बातें सॉर्ट कर लेंगे। लिली कहते हैं कि क्या सॉर्ट करना है, जब ऑलरेडी तुम यहाँ पर उसे लव करते तो उसी से शादी करो ना, मुझसे तुम्हें बात करने की भी जरूरत नहीं है। अब आसपास के लोग उनकी बातों को सुन रहे थे एंड हंस रहे थे कि ये कैसा मर्द है जो कि यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड की सिस्टर के साथ चक्कर चला रहा था और अब अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर उसकी सिस्टर के साथ में शादी करने वाला है। लिली के पास यहाँ पर एक अच्छा आइडिया होता है, वो यहाँ पर डेजी को टेक्स्ट कर देती है कि अपने मर्द को समझा कर रखो एंड तब तक यहाँ पर जी को डेजी का कॉल आने लग जाता है जहाँ पर डेजी का एंकल स्प्रिंकल हो चुका था। ये सुनते ही यहाँ पर जी तो उसे कितनी फिक्र करने लग जाता है। वो उसे कहता है कि बेबी तुम फिक्र मत करो, मैं तुरंत ही तुम्हारे पास आता हूँ। जाने से पहले लिली यहाँ पर जी से क्वेश्चन करती है कि क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम उसे यहाँ पर पसंद करते हो, उससे लव करते हो। जी कहते कि जरूर, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है और मैं उससे ज्यादा ही लव करता हूँ, तुमसे भी ज्यादा। लिली कहते कि तो फिर ठीक है, उसकी झूठी झूठी बातों पर भरोसा हमेशा नहीं किया जा सकता। जी कहता है कि देखो वो झूठ नहीं बोलती है, वो इनोसेंट है एंड तुम तो उसकी सिस्टर हो, तुम उसके बारे में ही ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। लिली कहते कि वो तो तुम सोचो, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर बाहर होते थे हर बार उसका सर, उसका पेट, उसका पैर कुछ ना कुछ जरूर पेन किया करता था और मुझे तो यहाँ पर पहले से ही हिंट आ जाने चाहिए थे। बट कोई बात नहीं, तुम जाओ जाओ अपनी न्यू लव लाइफ ऐश और आराम से जियो, न जाने कब तक खुश रह पाओगे। ऐसे सुनाकर वो उसे जाने के लिए कह देती है एंड यहाँ पर लिली भी जाने से पहले डोंग को क्लैरिफाई कर देती है कि दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है, इसलिए ब्लाइंड डेट को यहीं खत्म कर चीज़ों को यहीं पर एंड कर देना चाहिए। लेकिन डोंग जरा जिद्दी, वो यहाँ पर जबरदस्ती करने लग जाता है एंड बोलता है कि क्यों मैं करूँ, तुम्हारी माँ ने मुझसे यहाँ पर 20,000 यॉन एज ए डिपॉजिट ले रखे, वो पैसे मुझे यहाँ पर लौटाओ। लिली कहती है कि जिससे लिए है और जिसको दिए है जाकर उसी से मांग लो, मेरे पास कुछ नहीं है। पर फिर भी डोंग यहाँ पर लिली को नहीं छोड़ रहा था, बट उस समय यहाँ पर लियो उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। डोंग घबराहट के मारे वहाँ से चला जाता है एंड लियो यहाँ पर लिली को ऑफर कर रहा था, मेरी ब्लाइंड डेट अभी तक आई नहीं है तो क्यों ना तुम भी यहाँ पर मुझसे शादी करने का सोच लो। ये सुनते यहाँ पर दोनों डिस्कशन के लिए बैठ जाते हैं। लियो यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, सारी की सारी बातें बताता है एंड ये सुनकर लिली उसे कहने लग जाती है कि तुम दिखने में भी अच्छे दिखते हो, तुम्हारे पास पैसे भी है, गाड़ी भी है, खुद का घर भी है, तो तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर
तुरंत ही मुझसे डिस्कशन कर कर शादी की बात करना वियर्ड है, बिकॉज तुम्हें तो यहाँ पर कोई भी लड़की मिल जाएगी। लियो यहाँ पर कहने लग जाते कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। लिली कहते कि तो फिर क्या तुम्हें कोई डिजीज है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है? एंड लियो यहाँ पर लिली को बताता है कि वो बात नहीं है, आज तक लियो ने यहाँ पर कोई भी कनेक्शन फील नहीं किया है। जो कनेक्शन उसने अभी लिली के साथ फील किया, इस वजह से उसने उसे तुरंत ही बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए बैठा लिया। ये सुनकर यहाँ पर लिली अपनी फैमिली के साइड की सारी बातें लियो को बता देती है एंड कहती है कि अगर तुम ऑल राइट हो तो हम अभी भी जाकर यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये सुनते यहाँ पर दोनों के दोनों मैरिज ब्यूरो में होते हैं, जहाँ पर दोनों अपना सर्टिफिकेट ले रहे थे। सर्टिफिकेट लेने के बाद वो दोनों एक दूसरे को अपने न्यू नेम से ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फोटोग्राफर भी वहाँ पर होता है, जिसे समझ आता है कि ये तो फ्लैश मैरिज है, यानी कि ऑन द स्पॉट की गई मैरिज। एंड साथ साथ यहाँ पर लिली और लियो अपना वीचैट का नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। एंड इतने में यहाँ पर लिली को उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसकी मम्मा उस पर चिल्ला रही होती है कि डॉन का मुझे भी चिल्लाते हुए कॉल आया था, तुमने उसे रिजेक्ट भी किया और साथ साथ किसी हैंडसम इंसान ने उसे पीटा भी है। ये बात यहाँ पर लियो सुनकर सोच रहा था कि लगता है मैं यहाँ पर सभी को हैंडसम लगता हूँ। लिली यहाँ पर अपनी मॉम से कह रही थी कि आप एक बार तो सोचती, मेरी ब्लाइंड डेट उसके साथ सेटअप करने से पहले उस इंसान के अंदर सिर्फ और सिर्फ लस्ट भरा पड़ा है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। एंड आंटी लिली को समझाती कि तो हर मर्द तो यहाँ पर एक जैसे होते, इसमें इतना ओवर थिंक करने वाली कौन सी बात है। देखो डॉन के पास यहाँ पर पैसे हैं जिनसे तुम यहाँ पर खुश रह सकती हो, और इसके अलावा लड़की को क्या ही चाहिए। लिली कहती कि पैसा सब कुछ नहीं होता, वो तो मैं भी कमा लूंगी, उसका कैरेक्टर ही खराब था। ऐसा बोलकर वो कॉल को कट कर देती है। तब यहाँ पर लियो लिली से पूछता है कि तुम्हें रिच इंसान पसंद नहीं है। लिली कहती है कि मेरी कोई उनसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट बस मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए उनका पैसों का घमंड ही सब कुछ होता है, इसलिए वो यहाँ पर लोगों को दिल से इमोशनली ट्रीट नहीं करते। ये सुनने पर यहाँ पर लियो लिली से कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कराता हूँ। एंड जैसे वहाँ पर लिली उसकी कार देखती है, वो तो मस्मराइज्ड हो जाती है, बिकॉज वो सबसे लग्जरियस एंड एक्सपेंसिव कार जो होती है। वो उसे कहने लग जाते कि तुम कहीं किसी कंपनी के प्रेसिडेंट तो नहीं, बिकॉज इतनी एक्सपेंसिव कार सिर्फ उन लोगों के पास होती है। लियो कहता है कि नहीं, ये कार मेरे बॉस को बिलोंग करती है, मैं उन्हें पिक ड्रॉप करने गया था, इसलिए फिलहाल मेरे पास है, तो सोचा तुम्हें भी ड्रॉप कर दूं। लिली उससे पूछती कि तुम कहाँ रहते हो, एंड वो उसे बताती कि वो मिंट गार्डन के एरिया में रहता है, एंड ये जगह लिली के ऑफिस के बहुत नज़दीक थी। तो वो उसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर मूव इन कर सकती हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं रेंट यहाँ पर तुम्हारे साथ डिवाइड कर लूंगी। लियो कहता है कि ठीक है, कुछ दिनों में मैं यहाँ पर तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। वही दोस्तों यहाँ पर बार बार अपने सर्टिफिकेट को देख रही होती है एंड फाइनली अपनी बेस्टी को अपनी शादी के बारे में बता देती है। उसकी बेस्टी तो यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है कि तुमने इतना जल्दी शादी कैसे कर ली, क्या तुम दोनों ने नाइट स्पेंड किया भी है। तब लिली बताती कि नहीं, हम तो ब्लाइंड डेट पर गए थे और ब्लाइंड डेट से मैरिज पर चले गए थे, मैरिज ब्यूरो सर्टिफिकेट लेने के लिए। उसकी दोस्त उसे कहते कि एक बार उस लड़के के बारे में पता तो कर लेती, यहाँ पर उसे तुम्हारे साथ फ्लैश मैरिज किए, क्या पता यहाँ पर वो किए है, उसे लड़के पसंद है, इस वजह से वो तुम्हारे साथ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज रखना चाहता है। ये सुनकर तो यहाँ पर लिली लियो की ओर देखती है, पर वो सोचती कि कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। लियो से पूछता है कि क्या हुआ, पर लिली यहाँ पर से कुछ बताती नहीं है। वही दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं ज़ीको और डेज़ी को, जहाँ पर ज़ी से पूछ रहा होता है कि क्या तुम अभी भी यहाँ पर डॉक्टर के पास जाना चाहती हो अपने अंकल की वजह से। डेज़ी बोलती कि नहीं नहीं ज़ी, तुम्हें देखने के बाद मेरा दर्द यहाँ पर कम्प्लीटली कम हो गया है। ये सुनकर यहाँ पर ज़ी उसे नॉटी बुलाने लग जाता है और दोनों हक करने लगते हैं। तब तक वहाँ पर ग्रैंड माँ आ जाती है एंड वो डेज़ी से कहने लग जाती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम अपने सिस्टर के फियांसे को ऐसे कैसे हक कर सकती हो। ये सुनकर तो सभी के सभी पब्लिक का अटेंशन उनकी तरफ ही चला जाता है। डेज़ी बोलते कह रहे उन दोनों का तो ब्रेकअप हो गया, अब आप बीच में मत यहाँ पे पढ़िए। आंटी कहने लगे थे कि आजकल के बच्चे न जाने कब पैचअप कर लेते कब ब्रेकअप कर लेते, इनका तो कुछ यहाँ पर समझ ही नहीं आता। इतने में यहाँ पर ज़ीको उसकी मम्मा का कॉल आता है, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे बता रही होती कि याद है ना कल मेरा बर्थडे, ध्यान से यहाँ पर लिली को डिनर के लिए लेकर आ जाना। वो अपनी मम्मा से कहता भी है कि लिली अवेलेबल नहीं है एंड आंटी को यहाँ पर डाउट था कि व्हाट इफ जी ने यहाँ पर लिली के साथ झगड़ा कर रखा हो, तो वो उस पर कह देती है कि अगर लिली नहीं आएगी तो तुम्हारी भी घर में एंट्री बंद हो जाएगी। एंड तब यहाँ पर जी को फोर्सफुली हाँ कहना पड़ता है और हाँ सुनकर यहाँ पर डेज़ी उसे लात से मारने लग जाती है। एंड इतने में यहाँ पर लिली उस लग्जरियस कार से बाहर निकलती है। डेज़ी को समझ आ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर लिली ने उस ब्लाइंडेड वाले पर्सन के साथ शादी कर ली होगी और मॉम ने सही कहा था कि उसके पास पैसे तो लिली उसके पास से ज़रूर जाएगी।
लिली जब वहाँ पर आ रही थी तब डेज़ी यहाँ पर उसे कंग्रेचुलेट कर रही होती है एंड कह रही थी कि जब तुम शादी करोगी उस समय मैं तुम्हारी स्पेशल ब्राइड्समेड बनूंगी। लिली कहती कि ज़रूर बन जाना एंड वहाँ से वो जाने लग जाती है। जी उसे रोकता एंड कहते कि तुम सचमुच यहाँ पर पागल हो चुकी हो, तुमने उस ओल्ड इंसान के साथ में शादी कर ली सिर्फ पैसों के लिए, आखिर तुम कब से बदल गई हो। लिली कहती कि देखो मैंने जो भी किया अपनी मर्जी से किया होगा और तुम कौन होते हो मुझे रोकने टोकने वाले, ऐसे भी अब हमारा रिश्ता यहाँ पर पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जी कि तुम्हें यहाँ पर जेलसी फील हो रही है कि मैं किसी और के साथ में मूव ऑन कर रही हूँ जो कि शायद से तुमसे ज़्यादा बेहतर पर्सन होगा। ये सुनकर यहाँ पर जी नर्वस हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि डेज़ी को पता चला कि उससे नर्वस हो रहा है, उसे जेलस फील हो रहा है तो डेज़ी तो उसे पिट कर रख देगी। तो वो डिनाई कर देता है कि नहीं वो जेलस बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर डेज़ी से लव करता हूँ। लिली कहती कि तो फिर ठीक है। वो होता है कि वही तो, मैं तो यहाँ पर उस इंसान के कैरेक्टर को जानता हूँ इसलिए तो बस तुम्हें वार्न कर रहा था। लिली कहती कि खुद ही कैरेक्टर को जानते हो, खुद को जानते रहोगे तो शायद से मेरे सामने भी खड़ी होने की तुम्हारी हैसियत नहीं होगी। ऐसे कहकर वो जाने लगती है। वह दूसरे यहाँ पर जी उसे मॉम के बर्थडे डिनर के बारे में बताने लग जाता है। लिली बोलते कि लगता है तुमने अब तक अपनी मॉम को हमारे ब्रेकअप के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। जी बोलता कि देखो उनकी अभी अभी हार्ट की यहाँ पर सर्जरी हुई थी, मैं उन्हें कोई भी सैड या बैड न्यूज़ नहीं देना चाहता जिससे यहाँ पर उन्हें हार्ट स्ट्रोक पड़ जाए एंड हमारे लिए चीज़ें डिफिकल्ट हो जाए। अब वो तुमसे इतना लगाव करती है तो एटलीस्ट सिर्फ उनके लिए तुम एक चीज़ तो यहाँ पर कर ही सकती हो। लिली कहते हैं कि ठीक है सिर्फ एक चीज़, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। लिली जब यहाँ पर घर पर आती तब उसकी मम्मा उस पर यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है एंड वो 20,000 यॉन वाली बात वो उसे बता रही थी कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर पैसे ले लिए तो तुम्हें तो शादी यहाँ पर करनी पड़ेगी। लिली बोलते कि वापस दे दो, मैं ये शादी नहीं करने वाली। आंटी बोलते कि तुम ये शादी करके रहोगी, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ तुम्हें बता रही हूँ और ऐसे भी वो पैसे रिफंड नहीं हो सकते, तुम्हारे भाई बहन के लिए हमने ऑलरेडी आईफोन खरीद लिया है। लिली को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर उसकी मम्मा इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डेज़ी और उसके छोटे भाई के बारे में सोचे। लिली का फ्रस्ट्रेशन लेवल यहाँ पर हाई हो जाता है एंड वो अपनी मॉम को यहाँ पर सुनाने लग जाती है क्योंकि बचपन से लेकर अब तक यहाँ पर लिली के साथ इनजस्टिस होता आ रहा है। उसे यहाँ पर डेज़ी की तरह और अपने भाई की तरह इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, भले वो अपने प्राइवेट रूम को लेकर हो, काम को लेकर हो, खाने को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो। सब कुछ यहाँ पर लिली ने खुद से किया है, खुद से अर्न किया है, खुद से स्पेंड किया है एंड इनफैक्ट उसकी सैलरी भी पूरे घर वालों को जाती है जिसमें से वो शायद यहाँ पर कुछ अपने पर खर्च कर पाती है। आंटी को गुस्सा आ जाता है कि तुम मुझसे ज़बान कैसे लड़ा सकती हो एंड वो लिली को यहाँ पर थप्पड़ मार देती है। आंटी कहने लग जाती कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, ऐसे भी तुम्हें यहाँ पर खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। लिली इस बात को कुछ समझ नहीं पाती कि एक्सेप्ट से आंटी का क्या मतलब है कि तब तक वहाँ पर अंकल आ जाते हैं उन्हें झगड़ने से मना कर रहे होते। लिली अपने बेडरूम में चली जाती है एंड अंकल यहाँ पर अपनी वाइफ को समझा रहे थे कि उनकी बेटी दिखने में यहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल लगती है तो उन्हें कोई ना कोई अच्छा इंसान तो मिल ही जाएगा। आंटी कहते कि ब्यूटीफुल दिखने से क्या फ़र्क पड़ता है, 30 साल की हो गई है वो, कोई उसे शादी करने के लिए रेडी नहीं होगा और अगर करने के लिए भी रेडी होगा तो क्या वो इंसान हमें यहाँ पर 5 लाख दे पाएगा, नहीं ना, तो जो देगा उसी के साथ हमें यहाँ पर शादी चुपचाप करवा देनी चाहिए। अंकल यहाँ पर कहने लग जाते कि पैसा तुम्हारे सर पर चढ़ चुका है, तुम यहाँ पर पैसे के अलावा और कुछ नहीं देख पा रही हो। आंटी बोलते कि क्यों ही देखूं, जब पैसे से यहाँ पर सब कुछ चलता है तो मैं क्यों यहाँ पर पैसों को आने से अपने घर पर रोकूं, और अगर तुम्हें नहीं चाहिए पैसे तो निकल जाओ, ऐसे भी व्हील चेयर पर बैठकर तुम कौन सा बड़ा काम कर लेते हो। अनिल यहाँ पर अपने बेडरूम में जाती है जहाँ पर झगड़ने की आवाज़ वहाँ तक आ रही थी। वो रोने लग जाती है एंड डिसाइड कर ही लेती है कि इस मंथ से यहाँ पर वो अपने सैलरी की सेविंग्स करेगी एंड फाइनली इस घर से बाहर जाएगी, इस परिवार वालों से दूर जाएगी। लियो जब यहाँ पर घर पर आता है तब यहाँ पर अंकल गुस्से में उसी के पैरों के पास में कांच का ग्लास तोड़ देते। उन्हें गुस्सा आ रहा था कि लियो आखिर अपनी ब्लाइंड डेट के लिए वेट क्यों नहीं कर रहा था। लियो सिंपली यहाँ पर उन्हें आंसर कर देता है कि उसकी ब्लाइंड डेट की गलती की वो देरी से आई थी और ऐसे भी उसके बदले उसे यहाँ पर एक प्रिटी गर्ल नजर आ गई थी जिसके साथ यहाँ पर उसे मैरिज सर्टिफिकेट ले ही लिया है। अब यहाँ पर लियो की आइडेंटिटी कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती है, उसके पास बड़े बड़े घर के अलावा याच, लग्जरियस गाड़ियाँ, बस सब कुछ होता है। और अंकल यहाँ पर लियो को यही बता रहे थे कि तुम्हारी मेबैक वाली कार देखकर जरूर वो लड़की ने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए हाँ कह दिया होगा। लियो अंकल से क्लैरिफाई भी करता है कि वो लड़की को पैसे नहीं पसंद है। अंकल इस बात पर हंसने लग जाते एंड कहते कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो कि पैसे को पसंद ना करता हो, पैसे यहाँ पर सब कुछ होता है। आज यहाँ पर अंकल को शांत करवा रही होती है तो अंकल यहाँ पर लियो से कहते थे कि ठीक है, एक काम करो, डिनर के लिए यहाँ पर उस लड़की को इनवाइट करो, हम सब यहाँ पर से मिलना चाहते।
और फिर हम खुद ही यहाँ पर उसकी पर्सनालिटी के बेसिस पर उसे जज कर लेंगे। लियो भी एग्री कर देता है, यहाँ पर लिली को डिनर के लिए पूछ लेता है। अब यहाँ पर आधी रात हो जाती है, बट लियो को लिली ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया था। वो इसलिए बिकॉज बेचारी रोते रोते सो गई थी एंड मॉर्निंग में उठते ही यहाँ पर वो उसे रिस्पॉन्ड करती थी कि वो नहीं मिल पाएगी बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर उसके कुछ प्लान्स है। अब रेस्टोरेंट में अंदर जाने से पहले यहाँ पर जी लिली से कहता है कि मेरा हाथ पकड़ लो बिकॉज मॉम डैड के सामने हम अभी भी यहाँ पर कपल्स है। लिली उसका हाथ पकड़ने पर डेजी को इशारे करती है, जिससे डेजी को यहाँ पर जेलस फील होने लग जाता है। अब जैसे ही वहाँ पर वो लोग अंदर जाते हैं, आंटी यहाँ पर लिली को देखकर खुश हो जाती हैं एंड कहती कि सचमुच मैं तो डर गई थी कि कहीं तुम्हारा और जी का झगड़ा तो नहीं हो गया। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गई। डेजी तब यहाँ पर लिली के बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर देती है कि हाँ आंटी, मैं समझ सकती हूँ कि लिली कितनी ज्यादा चिड़खो है। वो हमेशा यहाँ पर झगड़ती रहती है और इरिटेट करती रहती है। ये बात सुनकर यहाँ पर आंटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो डेजी को अपना मुंह बंद करने के लिए बोलती है और ऐसी बातें करने से मना करती है। डेजी यहाँ पर आंटी को स्कार्फ गिफ्ट कर रही थी। आंटी कहते कि अच्छा तो ये तुमने खरीदा है। कल मैं वही सोचू कि आखिर जी ने यहाँ पर वो कार्ड स्वाइप कर लेडीज वाले स्कार्फ क्यों लिए होंगे। अगर खुद का गिफ्ट देना चाहती थी तो खुद के पैसे से तो दे सकती थी ना। जी यहाँ पर कहने लग जाते कि माँ ऐसी बातें मत कीजिए। डेजी को ये स्कार्फ देखते ही आपके लिए पसंद आ गया था, तो उसके पास पैसे तो थे नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं पैसे दे देता हूँ। आप यहाँ पर उसके मन की भावनाओं को देखिए। यहाँ पर लिली को मजा आ रहा था बिकॉज डेजी की एक्सपेक्टेशन से यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो रहा होता है। आंटी के सामने डेजी की चीजें, उसकी रेपुटेशन और भी डाउन होते जा रही थी। डेजी यहाँ पर फिर लिली को टॉन्ट मारने लग जाती कि लिली तुम गिफ्ट में क्या लाई हो, कहीं तुम खाली हाथ तो नहीं आई हो। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं लियो के परिवार वाले को, जहाँ पर अंकल बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं कि आखिर वीकेंड पर इस लड़की को कौन सा इंपॉर्टेंट काम हो सकता है। देखा, मुझे तो शुरुआत में यहाँ पर इस लड़की में खोट नजर आ रहे थे। आखिर परिवार वालों से मिलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कौन सा काम हो सकता है। लियो कहते कि देखिए हम अभी अभी मिले, उसके लाइफ में उसकी भी कुछ प्रायोरिटीज होंगी जो कि उसे यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। इन चीजों के लिए मैं उस पर यहाँ पर रोक टोक नहीं लगाने वाला हूँ कभी भी। अंकल का गुस्सा यहाँ पर बढ़ जाता है कि क्या मतलब है इन चीज़ों का, वो लड़की क्या हमेशा यहाँ पर हमें डिसरिस्पेक्ट करती रहेगी। लियो कहता है कि वो वैसी तो है नहीं, आप बस यहाँ पर उस लड़की की गलत इमेज अपने दिमाग में बैठाए जा रहे हैं। अंकल का गुस्सा यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा था एंड लियो क्लियरली कह देता है कि सचमुच मुझे तो कभी कभी यहाँ पर डाउट होता है कि आखिर आप और मैं सेम इंसान जैसा क्यों नहीं बिहेव कर सकते। और अब लंच तो खराब हो ही गया तो मैं भी यहाँ से जाना प्रेफर करूंगा। अब यहाँ पर हम उसके भाई को देखते जो कि हंस रहा होता है और अपने डैड से कहता है कि देखिए अगर आपने यहाँ पर लियो को शादी के लिए फोर्स नहीं किया होता तो आज उसने शादी नहीं की होती, और अब आप उसे डिवोर्स के लिए फोर्स मत कीजिए, वरना क्या पता वो जिंदगी भर कुंवारा रहे या किसी मर्द को घर पर लेकर आ जाए। ये सुनकर तो अंकल यहाँ पर और गुस्से में आ जाते हैं एंड लियो जहाँ से जा रहा होता है वहाँ पर वो लिली को देख ही लेता है। लिली यहाँ पर जा रही होती जहाँ पर अंकल आंटी लिली और जी से यही कहते कि बस बहुत जल्दी यहाँ पर तुम दोनों शादी कर लो, डेट करते हुए इतने साल हो चुके तो शादी तो यहाँ पर हो ही सकती है। डेज़ी यहाँ पर अंकल आंटी को झूठ बोलने लग जाती है कि अंकल आंटी अब मैं आपको क्या बताऊँ, चाइनीज डॉक्टर से अकॉर्डिंग मेरी बहन यहाँ पर इनफर्टाइल है। लिली यहाँ पे प्रिपेयर होकर आई थी बिकॉज वो इस ब्रेकअप में अपना क्यों नाम खराब करे। वो अंकल आंटी को क्लियरली अपने रिपोर्ट्स बता देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फर्टाइल पर्सन है, वो बेबी को जन्म दे सकती है। यहाँ पर लिली अंकल आंटी से कहती है कि आपको मेरी सिस्टर की बातों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए, वो एक नंबर की बेवकूफ़ है। वो शुरुआत से ऐसा करती है, हर बार यहाँ पर अपने आप को लाइमलाइट में लगाने की कोशिश करती है। अब डेजी को लग रहा था कि जी उसका साइड लेगा, बट वो अपने मॉम डैड के सामने डेजी का साइड क्यों ही लेगा और कैसे ही लेगा। इनफैक्ट यहाँ पर लिली अंकल आंटी से कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, बच्चों की प्लानिंग तो अभी से हम यहाँ पर शुरू कर देंगे। एक काम करते सी हम साथ घर चलते हैं, हमारे लिए बेहतर होगा, बस ये डेजी हमें परेशान ना करे। अंकल आंटी डेजी को यहाँ पर पकड़ लेते एंड कहते कि डेजी को हम घर छोड़ाएंगे, तुम दोनों आराम से अपना नाइट बिताना। ऐसे कहकर वो लोग चले जाते हैं। अब ये सब कुछ यहाँ पर लियो देख रहा होता है, जहाँ पर लियो को लगने लग जाता है कि शादी के तुरंत नेक्स्ट डे यहाँ पर लिली ने उसके ऊपर चीट कर दिया है। ते जाते यहाँ पर वो उसे ऑडियो मैसेज भेज देता है नेक्स्ट डे 9 o'clock मैरिज ब्यूरो मिलने के लिए।
वही दोस्तों यहाँ पर होता है जी, जो कि बहुत खुश था। वो लिली से पूछ रहा था कि तुम कौन सा होटल जाना चाहती हो। लिली कहते कि वही जहाँ पर तुम और मेरी सिस्टर हमेशा जाया करते हो। जी हंसने लग जाता है, कहते कि देखो लिली, तुम गलत समझ रही हो। मैं और रेजी बस एक हाथ बार वहाँ पर गए होंगे। वैसे भी मेरी रियल लव ऑफ द लाइफ तुम ही हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम मुझे यहाँ पर सेटिस्फाइड करोगी तो फिर मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारी बहन को छोड़कर मैं तुम्हारे साथ शादी करूँ। लिली अपना हाथ हटाती है, अपना हाथ वेट टिश्यू से वाइप करने लगती है एंड कहती थी आइंदा से मुझे छूकर गंदा करने की कोशिश मत करना। मैं यहाँ पर तुम्हारी मॉम के बर्थडे के लिए आई हूँ, ना कि तुम्हारे साथ चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए। जी कहते कि तुम इसलिए आई हो बिकॉज तुम मुझसे लव करती हो। लिली कहती कि नहीं, मैं इसलिए आई हूँ बिकॉज तुमने तुम्हारी मॉम के हार्ट कंडीशन के बारे में बताया है। एंड हाँ, तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत अलग है, वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं, इसलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ, ना कि तुम्हारे लिए आई हूँ। ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है। लिली जैसे ही यहाँ पर मैसेज देखती है वो क्वेश्चन करने लगती है कि आखिर मैरिज ब्यूरो क्यों, सर्टिफिकेट तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी ले लिया है। लियो कहते हैं कि डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए। लिली कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि ये वियर्ड होगा। लियो कहते हैं कि क्यों वियर्ड होगा, मैंने उस इंसान के साथ में शादी की है जो कि वैसी नहीं है जैसे उसने बताया था। लिली कहते कि ओके देखो, मैं सिर्फ वहाँ पर नाटक करी थी और कुछ भी नहीं। लियो कहते कि तुम्हारा नाटक कुछ ज्यादा रियलिस्टिक नजर आया था, जहाँ पर तुम फ्यूचर बेबीज प्लान करी थी। लिली बोलती कि तुमने यहाँ पर आधा चीजें देखी, आधी नहीं, और तुम इस बेसिस से मुझे जज नहीं कर सकते। लियो फाइनली यहाँ पर टाइम वापस से लिखकर मैसेज को बंद कर देता है। वही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है। लिली अपने ऑफिस में होती है एंड लियो 10-15 मिनट से बाहर ही इंतजार कर रहा था। वो लिली को कॉल करता है। लिली कहती कि मैंने मना कर दिया ना, मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती और मैं वहाँ पर नहीं आने वाली हूँ। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती है। तो लियो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि मुझे अब तो यहाँ पर केस फाइल करना पड़ेगा बिकॉज मुझे डिवोर्स चाहिए। अब असिस्टेंट आकर यहाँ पर लियो को समझा रहा होता है कि अगर आपको मैडम के साथ में डिवोर्स लेना है तो फिर आपके पास यहाँ पर मैडम के खिलाफ प्रॉपर सबूत होने चाहिए, यानी कि एविडेंसेस, जिससे यहाँ पर क्लैरिफाई हो सके कि उनके ना चाहते हुए भी आप इस मैरिज को ब्रेक डाउन करना चाहते। लियो ने सीसीटीवी फुटेज मंगा दिया था, लेकिन फुटेज के आगे जब वो देखता है कि उसके जाने के बाद क्या कुछ हुआ था, तब उसे समझ आता है कि लिली झूठ नहीं बोल रही थी, वो तो सच बोल रही थी कि वो तो सिर्फ यहाँ पर एक्टिंग कर रही है। असिस्टेंट कहते हैं कि यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि मैडम तो बस नाटक कर रही है, तो क्या आप अभी भी केस फाइल करना चाहते हैं? लियो कहते हैं कि नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। अब इतने में यहाँ पर लियो का दोस्त वहाँ पर आ जाता है, जो कि उसे कुछ कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता रहा था। लियो कहते हैं कि वो सब छोड़ो, मेरी शादी हो चुकी है। ये सुनते उसके दोस्त के पैर से जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि अरे वाह, तो तुम कब मिला रहे हो मेरी सिस्टर इन लॉ से मुझे? लियो तब यहाँ पर उसे बताता है कि फिलहाल तो नहीं, बिकॉज यहाँ पर उससे मेरी आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता नहीं है। वो कहता है कोई बात नहीं, जब सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए तब बता देना। वही दोस्तों यहाँ पर लिली होती है अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में, जहाँ पर उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अब तो वहाँ पर वो लियो के साथ मूव इन नहीं हो सकती, इसलिए उसे अपने लिए कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। इतने में यहाँ पर वो लोग प्रोडक्ट डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ पर उन्हें वो यंग कंपनी से बल्क ऑर्डर आए थे और ये कंपनी यहाँ पर लियो को ही बिलोंग करती है। तब तक यहाँ पर लिली का फ़ोन रिंग हो जाता है एंड वहाँ के लोग लिली पर चिल्ला रहे होते कि इतने इंपॉर्टेंट डिस्कशन के टाइम पर तुम्हारा फ़ोन चालू भी क्यों है। लिली सबसे यहाँ पर माफ़ी मांगती है एंड फ़ोन बंद कर देती है। लियो जब सेकेंड टाइम कॉल करता है तब फ़ोन यहाँ पर स्विच ऑफ बता रहा था। वही कुछ समय बाद यहाँ पर लिली जब फ़ोन चालू करती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि शायद से यहाँ पर डिवोर्स ले लेना ही बेहतर होगा, इसलिए वो उससे अग्री करने लग जाती है। लियो अपने दोस्त से कहता है कि अगर गर्लफ्रेंड गुस्सा हो तो क्या करना चाहिए। उसका दोस्त यहाँ पर रोने लग जाता है कि नहीं बता सकता, तुमने तो मेरे सर पर इतना काम रख दिया था कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे गुस्सा हो गई थी, मुझे मनाने का समय नहीं मिला और अब मैं यहाँ पर फिलहाल सिंगल हो चुका हूँ। लेकिन क्या तुम्हारी वाइफ तुमसे गुस्से में? वो कहता है कि गुस्से में नहीं, बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उसका दोस्त उसे कहता है कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो माफ़ी मांग लो, तुम्हारी गलती हो या ना हो माफ़ी मांगना सीख लो, मैरिज लाइफ यहाँ पर हमेशा खुशखुशाल रहेगी। ये सुनते यहाँ पर लियो खुद सामने से अपनी गलती के लिए और उस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए लिली से माफ़ी मांगने लग जाता है एंड ये भी कहता है कि घर रेडी है, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर सॉरी के साथ साथ वो उसे ढेर सारे पैसे भी ट्रांसफर करता है, इतने कि लिली के अकाउंट में ढेर सारे पैसे के नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते। सभी यहाँ पर लिली की तरफ ही देख रहे थे कि मानना पड़ेगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा है, उसे अच्छे से पता है कि एक लड़की को मनाते कैसे है। पर यहाँ पर होती है लिली जो कि मानती नहीं है और मना कर देती है। उसका दोस्त कहते कि देखा हो गया ना सब कुछ सॉर्ट। लियो कहते कि कुछ सॉर्ट नहीं हुआ, मैं तुम्हारा बोनस काट जाऊँ। एंड बेचारे की तो यहाँ पे पैर से जमीन ही खिसक जाती है।
अब घर के अंदर जाने से पहले यहाँ पर लिली लिपस्टिक से हिकी का मार्क अपने नेक पर बना लेती है और वह अपने घर के अंदर जैसे ही जाती है आंटी यहाँ पर उसे थप्पड़ मार लेती है एंड कहने लगती है कि तुम कितनी बेशरम हो, तुम यहाँ पर अपनी सिस्टर के बॉयफ्रेंड को चोरी करने की कोशिश कर रही हो, उसे छीनने की कोशिश कर रही हो। और रीजन का यहाँ पर लिली जाती है डेजी को थप्पड़ मारती है। आंटी यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। लिली बोलती है कि नहीं, आपने अभी मुझसे कहा ना कि मैं मेरी सिस्टर के बॉयफ्रेंड को चुरा रही हूँ, जिस चीज़ के लिए आपने मुझे थप्पड़ मारा, तो आई थिंक मुझे डेजी को ये थप्पड़ पहले ही दे देना चाहिए था मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे चुराने के लिए। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है कि देखो गलती यहाँ पर तुम्हारी है। लिली उन्हें सारी बातें बताते कि ये सब कुछ जी ने उसे करने के लिए कहा था, न कि उसने अपनी मर्जी से किया था। एंड जानबूझकर यहाँ पर वो अपना नेक फ्लेक्स करने लगती है, जिससे यहाँ पर डेजी को ऐसा लगने लग जाता है जैसे फॉर श्योर फिजिकली उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। आंटी ये सुनते ही यहाँ पर लिली को एक और थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन लिली यहाँ पर उनका हाथ पकड़ लेती है एंड कहती है कि आप मुझे थप्पड़ क्यों मार रही हैं, सिर्फ एक हिकी के निशान की वजह से आपको ये लग रहा है कि मैंने जी के साथ टाइम स्पेंड किया, लेकिन डेजी और जी तो आप लोगों की आंखों के सामने थे, तब तो आप लोगों ने एक बार भी यहाँ पर उसे थप्पड़ नहीं मारा उसकी चीज़ों के लिए। आंटी यहाँ पर कूद कूद कर रोना शुरू कर देती है एंड जाने से पहले डेजी यहाँ पर गुस्से में लिली से कुछ कहने वाली थी, पर लिली उसे बोलती कि सोच समझ कर कुछ बोलना। वो क्या है ना, लास्ट नाइट तो यहाँ पर जी कुछ ज़्यादा ही वियर्ड लिया करा था। मैंने उसे पूछताछ करने की बहुत कोशिश की डेजी, बट वो बार बार मेरे पास आ रहा था और उसने मुझसे ये भी कहा है कि आज रात वो मेरे कमरे में रहेगा, ना कि तुम्हारे कमरे में। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। वहीं दूसरे यहाँ पर आंटी के पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ जाता है, जहाँ पे वह डॉग को घर पर बुलाती है एंड ऐसा बता रही थी कि जैसे कमरे में अंधेरा होगा तुम बस जाकर यहाँ पर अपना चांस ले लो, उसके बाद तो तुम्हें यहाँ पर शादी करनी ही पड़ेगी। डॉग कमरे में जाते हैं, अंधेरे में उसे नजर नहीं आता कि वो लिली नहीं बल्कि डेजी होती है, और इस डेजी को भी नहीं समझ आ रहा था कि ये मोटा इंसान डॉग है ना कि उसका सी है। एंड सब कुछ इन दोनों के बीच हो जाता है। अंदर जैसे सभी लोग आते हैं दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं। डेजी भी यहाँ पर शॉक रह जाती है एंड जब लिली आती है तब वो सारा ब्लेम यहाँ पर लिली पर लगा लेती है। जी को फिर यहाँ पर पता चलता है कि ये सब कुछ यहाँ पर आंटी लिली के साथ करवाना चाहती थी, तो फिर यहाँ पर वो उनसे कहने लग जाता है कि आखिर आप कैसी माँ है। आंटी बोलते कि देखो मैं उसकी मॉम हूँ, उसके लाइफ डिसीजंस मैं ले सकती हूँ। जी कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर लिली को ही अपनी लीगल वाइफ मानूंगा और किसी को नहीं, और हम वापस एक साथ में हैं। डेजी यहाँ पर जी को समझाने की बहुत कोशिश करती, पर जी यहाँ पर उसे कोई बात नहीं मानता। अन कहता है कि हमारे बीच जो कुछ भी था अब वो पास में था। डोंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। एंड आंटी जब डोंग के पीछे जाने वाली थी उसे समझाने के लिए, तो अंकल यहाँ पर आंटी पर चिल्लाने लग जाते कि आखिर तुम अपनी बेटी की जिंदगी ऐसे कैसे बर्बाद कर सकती हो चंद पैसों के लिए। आंटी अपने पति को ही पिटना शुरू कर देती है कि तुम तो मुंह बंद रखो, पूरा दिन व्हील चेयर पर पड़े रहते हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें मुफ्ती कमाई के पैसे मिल रहे, खाने मिल रहा है, इतने में खुश नहीं रह सकते। लिली यहाँ पर अपनी मम्मा से क्लैरिफाई करती है कि शादी तो मैं यहाँ पर करने से रही, और ये बात यहाँ पर डैड की, तो ये घर यहाँ पर डैड को ही बिलोंग करता है। डैड के पेंशन से ही आपका घर आधा से ज़्यादा चलता है, तो आपको यहाँ पर डैड को किसी बात को लेकर ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ यहाँ पर आपका लालच है जो कि आपको खाया जा रहा है। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। जी भी उसके पीछे पीछे जाता है उसे मनाने के लिए। यहाँ पर वो लिली से माफ़ी मांग रहा होता है। लिली कहते हैं कि तुम कितने हिपोक्रेट हो, तुमने यहाँ पर डेजी को किसी और मैन के साथ में देखा, उसे छोड़ने का डिसीजन इतना जल्दी ले लिया। जी कहते कि ऐसी बात नहीं है, मैं पास में यहाँ पर भटक चुका था, मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा ध्यान नहीं था, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर तुमसे रियल लव करता हूँ, इस बात का रियलाइजेशन मुझे हो गया। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वापस से मैं अपनी गलतियों को नहीं दोहराने वाला। लिली कहते कि देखो मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, और नहीं भी हुई होती तो भी मैं तुम्हें यहाँ पर कभी दोबारा एक्सेप्ट नहीं करती। जी कहते कि मैं नहीं बिलीव करता तुम ये सब मुझे दूर जाने के लिए कह रही हो, मुझे अच्छे से पता है। लिली कहते कि जो समझना है समझो, बट हमारे बीच चीजें खत्म हो चुकी है। ऐसे कहकर वहां से वो चली जाती है। अब लिली जब यहाँ पर कमरे से बाहर निकलती तब से यहाँ पर फ्लावर्स के साथ में उसका इंतजार कर रहा था, ये सोच रही कि वो लिली को इम्प्रेस करेगा एंड वापस से पालेगा। लिली जब उसे यहाँ पर नोटिस करती है तब वो यहाँ पर लियो को टेक्स्ट कर देती है और उसे पिक करने के लिए बोलती है। लियो यहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट मीटिंग में होता है, वो उस मीटिंग को पोस्टपोन कर तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। और ये चीज़ें तो यहाँ पर स्टाफ्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हैरानी वाली होती है, बिकॉज उन्हें पता है कि उनके बॉस यहाँ पर कोई मीटिंग में डिलेज नहीं करते और कुछ पोस्टपोन नहीं करते। एंड वो सब यही सोच रहे थे कि ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ गया होगा। यहाँ पर जी आकर लिली को फ्लावर्स दे रहा था, लेकिन वो उन फ्लावर्स को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। जी कहते कि देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें बस टाइम देना है इस चीज़ को। लिली उन फ्लावर्स को ही नीचे फेंक देती है। उसकी दोस्त भी कहती कि ये क्या, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना जनरसली तुम्हारे पास आया है एंड तुम इतना रूडली बिहेव कर रही हो।
जियो उसे कार में बैठने के लिए कहता है, बट लिली वो भी नहीं करना चाहती है। और ये बात तो यहाँ पर जी की ईगो को हर्ट कर जाती है। वो कहता है कि देखो लिली, मैं जानता हूँ तुम गुस्से में हो, लेकिन मैं एक चांस डिजर्व करता ही हूँ। ऐसा बोलकर वो उसे जबरदस्ती किस करना चाहता था। एंड तब तक यहाँ पर लियो आ जाता है लिली को सेव करने के लिए। एंड तब यहाँ पर लिली लियो को जी से इंट्रोड्यूस करवाती है एंड जी को यहाँ पर लियो से, जहाँ पर वो लियो को एज अपना हस्बैंड एड्रेस करती है। अब यहाँ पर जी जैसे ही लियो के पूरे सूट को देखता है, उसे यहाँ पर समझ आ जाता है कि लियो तो कुछ ज्यादा ही रिच पर्सन है, बिकॉज सिर्फ ये सूट सेल कर वो अपने लिए गोआनचान डिस्ट्रिक्ट में एक पूरा घर खरीद सकता है। तो वो लिली को यहाँ पर समझा रहा होता है कि देखो ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही ओवर क्वालिफाइड है। वो तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ करेगा, फॉर फन तुम्हें यूज करेगा एंड फिर बाद में यहाँ पर छोड़ देगा। अभी समझ जाओ वरना बाद में पछताओगी। लिली कहते हैं कि एक प्लेयर के साथ तो मैं रह चुकी हूँ और सब कुछ सीख चुकी हूँ। अब कौन प्लेयर है कौन नहीं मुझे अच्छे से पता चल जाता है। ऐसे कहकर वो लियो के साथ जाने लग जाती है। अब लियो यहाँ पर टैक्सी से आया था तो वह यहाँ पर जी को लगने लग जाता है कि शायद ये जो सूट था वो भी कोई फेक ब्रांड का ही होगा, यानी कि वो एक्सपेंसिव ब्रांड का फर्स्ट कॉपी होगा जो कि वो पहन कर है। एंड वो यही सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज नहीं तो कल लिली मेरे पास वापस आ जाएगी। वो ये सब कुछ इसीलिए ही कर रही है ताकि यहाँ पर मेरा अटेंशन ग्रैब कर सके। अब जाते हुए लिली यहाँ पर से थैंक यू बोल रही थी उसकी मदद करने के लिए। एंड वो से पूछ रही होती है कि क्या वो फिर से यहाँ पर से घर पर आ सकती है। लियो कहते हैं कि मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, तुम जब चाहो तब मूव इन हो सकती हो। एंड यहाँ पर वो लोग उसी के घर चले जाते सारी पैकिंग कर आज ही मूविंग के प्रोसीजर को खत्म करने के लिए। लियो बाहर इंतजार कर रहा था एंड लिली अंदर पैकिंग कर रही थी। अब लिली को पैकिंग करता था कि उसकी मम्मी फूड का रोना शुरू कर देती है कि बचपन से हमने तुम्हें यहाँ पर पाला पोसा है, अब जब यहाँ पर तुम्हारे पास पैसे आ गए तब तुम हमें छोड़कर जा रही हो। लिली कहती कि बचपन से मैंने अपना ध्यान खुद ही रखा है, सारे के सारे पार्ट टाइम जॉब्स किए अपने स्कूल की फीस तक पे करने के लिए। अगर आपको याद ना हो तो डेजी और वो मेरा भाई आपके लिए ज्यादा प्रीशियस है एज कम्पेयर टू मी, तो ये नाटक तो बंद ही कीजिए। वो जाने लग जाती है जहाँ पर आंटी उसे पैसों के बारे में पूछती है। लिली कहती कि अगर पैसे का इतना ही नशा है तो क्यों ना अपने पति को छोड़कर किसी रिच इंसान के साथ शादी कर लो जो कि तुम्हारा शुगर डैडी बन सके। ऐसा मुंह पर जवाब देकर वो वहां से चली जाती है। अब लिली इतने समय से आई नहीं थी तो लियो को यहाँ पर डाउट था कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो, तो वो उसे कॉल कर पूछने लग जाता है। लिली कहती कि नहीं, मैं बस अपना बैग लेकर निकल ही रही हूँ। लियो से कहता भी है कि मैं तुम्हारी मदद करने आ सकता हूँ। लिली मना करती है पर उसे मदद की तो जरूरत जरूर थी, बिकॉज वो बैग उठाते उठाते वो सीढ़ियों से गिर जाती है और उसका एंकल वहाँ पर ट्विस्ट हो जाता है। लियो के वहाँ जाने पर भी वो उससे मदद मांगती नहीं और ना ही लेती है। लियो से इंसिस्ट भी करता पर वो उसे कहती कोई बात नहीं, नॉर्मल सी मोचाई होगी, मैं चल तो जरूर सकती हूँ। और चलते चलते वो वापस से गिरने वाली थी, लेकिन इस बार यहाँ पर वो लियो की बाहों में गिर जाती है, यानी कि लियो उसे बचा लेता है। अब वो एक हाथ से यहाँ पर लिली को उठाता है और एक हाथ से बैग पकड़ता है। लिली उसे नीचे छोड़ने के लिए भी बोलती है बट वो लिली की बिल्कुल नहीं सुनता और वो उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल चला जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस यहाँ पर कंटिन्यूसली आइस पैक लगाते रहिए। नर्स यहाँ पर आइस पैक लेकर आती है जिससे यहाँ पर वो उसकी मदद करता है। एंड ऐसे यहाँ पर लिली को रियलाइज होता है कि शायद ये दोनों एक अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं। अब जब यहाँ पर लोग घर पर पहुंचते तब हमें पता चलता है कि लियो के साथ साथ यहाँ पर हान भी रहता है। हान यहाँ पर लिली को ही देखते बड़बड़ाना शुरू कर देता है। वो समझता है और कहता है कि देखिए गलत मत समझना, मैं तो बस यहाँ पर नॉर्मली शार लेने के लिए आया था और मैं बस यहाँ पर से जाने वाला हूँ, हम एक साथ तो नहीं रहते। एंड ये बातें कहकर वो गे वाली बातें लिली के दिमाग में ज्यादा फैला देता है। जब वो जाने लग जाता है तब लियो उसे रोकता है एंड 10 बजे उसे अपने स्टडी रूम में आने के लिए कहता है। अब उसे तो पता होता है कि इतना बोलने के लिए उसे पनिशमेंट मिलने वाली है, बट लिली के अकॉर्डिंग तो कुछ और ही होने वाला है स्टडी रूम में। एंड वही दूसरे यहाँ पर वो अपने आप को अनजस्ट करना शुरू करता है। लिली तो यहाँ पर यही सोच रही थी कि रियली विश इसे लड़कियां पसंद होती तो फॉर श्योर मैं यहाँ पर इसे कन्फेस कर देती। अब यहाँ पर उन्होंने बाहर से डिलीवरी ऑर्डर की थी, खाना आ जाता और वो खाने लग जाते। लियो जब यहाँ पर लिली को देख रहा था तब उसे बचपन वाली साशा याद आ जाती है जो कि ठीक ऐसी खाया करती थी। इतने में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम श्रिम्प्स नहीं खाना चाहोगी। तब लिली उसे बताती कि उसे सी फूड से एलर्जी है एंड साशा को भी सेम यहाँ पर सी फूड से एलर्जीज थी। अब यहाँ पर लिली उसके साथ डिस्कशन करने लग जाती कि किस तरीके से यहाँ पर वो हाफ ऑफ द रेंट पे करने के लिए रेडी है, बट यहाँ पर लियो उसे मना कर देता है। लिली कहती कि अरे नहीं नहीं,
ऐसे कैसे? फिर तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे यहाँ पर तुम ही सब कुछ कर रहे हो। मैं नहीं चाहती कि डिवोर्स के बाद में यहाँ पर हम में से किसी का भी नुकसान हो, इसलिए सब कुछ हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। लियो कहता है कि मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ, मैं चीज़ों को यहाँ पर हैंडल कर सकता हूँ। लिली कहते कि फिर ठीक है, मैं काम करूंगी, मैं घर की क्लीनिंग कर दूंगी और साथ साथ तुम्हारे लिए खाना भी बना दिया करूंगी। लियो तब उसे बताता है कि खाना बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रात के समय वो देर रात तक कंपनी में काम करता है। लिली कहते कि पता है मुझे, वो यंग कंपनी, वहाँ का बॉस कितना अकड़ू है, रात रात भर अपने एम्प्लॉय से काम करवाता है, तब जाके कंपनी देखो टॉप 1 पर आती है। लियो कहते कि देखो, रात भर काम करवाते तो है, लेकिन इसके साथ साथ हाई सैलरी भी तो देते हैं और जबरदस्ती थोड़ी ना करवाते, वो तो जिसे करना है वो कर सकता है। आज यहाँ पर लिली एक एक कर कर उस बॉस की बुराई करना शुरू कर देती है, जिससे लियो को समझ आ जाता है कि लगता है बाहर वालों के लिए उसकी रेपुटेशन कुछ ज्यादा ही डेविल और इविल पर्सनालिटी जैसी है। इतने में वहाँ पर हान आ जाता है, तो वो लोग यहाँ पर दरवाजा बंद कर चले जाते। लिली को तो यहाँ पर शर्म आने लग जाती है चीजें सोचकर। अब लिली यहाँ पर क्यूरियस तो जरूर थी, इसलिए वो चली जाती कान लगाकर बातें सुनने के लिए कि बातें हो रही है या फिर कुछ और। एंड लियो यहाँ पर हान से कह रहा था कि कंपनी में अनाउंस कर दो कि किसी को भी यहाँ पर देर रात तक पार्ट टाइम वर्क करने की जरूरत नहीं है या ओवर टाइम वर्क करने की जरूरत नहीं है, अब से हमारी कंपनी इन चीजों को फॉलो नहीं करेगी। ये सुनकर तो हान यहाँ पर आसमान में पहुंच जाता है, उसे बिलीव ही नहीं होता कि ये सब कुछ यहाँ पर वो लियो के मुंह से सुन रहा है। जो लियो ने यहाँ पर रूल्स बनाए हैं, उन्हीं रूल्स को यहाँ पर वो तोड़ रहा है। वही दूसरा जब वो लोग जाने लग जाते तब यहाँ पर लिली पकड़ी जाती है। हान को तो यहाँ पर हंसी जाती है, वो यहाँ पर उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है एंड वहाँ से चला जाता है। वही दूसरा यहाँ पर लियो लिली से कह रहा था कि देखो इस आदत को छोड़ दो, बिकॉज यहाँ पर मेरा स्टडी रूम का दरवाजा और वॉल्स सब कुछ यहाँ पर साउंड प्रूफ है, न अंदर की आवाज़ बाहर जाएगी न बाहर की आवाज़ यहाँ पर अंदर जाएगी, इसलिए कोशिश भी मत करना। ऐसे कहकर वो उसे उठाता है और अपने स्टडी टेबल पर भी बैठा देता है। इतने में दोनों की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे किस नहीं करता, बल्कि यहाँ पर तो वो एग्रीमेंट्स ले रहा था। वो एग्रीमेंट जो कि यहाँ पर वो लोग फॉर अ ईयर फॉलो करने वाले, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। वो लिली से कहने लग जाता है कि तुम इसे पढ़ लो, कोई चीज़ें ऐड ऑन करनी या निकालनी है तो तुम मुझे बता सकती हो। लिली उन्हें पढ़ते उसे ठीक लगता है, इसलिए वो लोग इस एग्रीमेंट को साइन कर देते हैं। वही दूसरा यहाँ पर ये खबर उड़ते उड़ते आ जाती है जियांग परिवार में, जहाँ अब उन्हें पता चलता है कि लियो की शादी हो गई है। ये सुनते वो लोग हैरान हो जाते हैं और अपने बेटे जाओ से कहते कि वो तो तुम्हारा दोस्त है, इसके बारे में तुम्हें नहीं पता चला। जाओ कहते कि नहीं, हमारी बात होते हुए बहुत टाइम हो चुका है। अब वो लोग यहाँ पर धीरे आवाज कर रहे होते ताकि यहाँ पर ये बात शीन को ना पता चल जाए, यानी कि उनकी बेटी को, वरना उसका दिल बहुत टूट जाएगा। एंड फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि शीन के साथ साथ यहाँ पर शाशा भी इस जियांग परिवार से बिलोंग करती थी। बचपन से दोनों एक दूसरे के साथ थे एंड इसी उम्मीद में थे कि आगे जाकर दोनों शादी करेंगे, बट अब साशा इस दुनिया में यहाँ पर रही नहीं है। शीन आकर यहाँ पर अपनी मम्मा को समझाती है कि जो हो गया उसे पास का एक हिस्सा समझकर भुला देना चाहिए, प्रेजेंट और फ्यूचर में फोकस कर खुश रहना चाहिए, वरना जाओ और शीन को अच्छा नहीं लगेगा अपने मॉम डैड को यहाँ पर सैड होता देख। जाओ भी यहाँ पर शीन की बातों से एग्री करने लग जाता है। आंटी यहाँ पर खुश थी कि भगवान ने उनकी जिंदगी में यहाँ पर शीन को भेजा है, लेकिन यहाँ पर सच तो एक दिन शीन को पता चलना ही है। तो फिर वो लोग यहाँ पर लियो की शादी के बारे में उसे बता देते हैं कि लियो ने किसी ऑर्डिनरी लड़की के साथ में यहाँ पर शादी कर ली है। ये सुनकर तो यहाँ पर शीन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठते ही यहाँ पर लिली को रियलाइज होता है कि वो सिंपल सा पेन यहाँ पर बढ़ चुका है, वो ऑफिस नहीं जा पाएगी, इसलिए वो अपने मैनेजर से लीव मांगती है। मैनेजर से कॉल कर गुस्सा करने लग जाते कि तुम लीव नहीं ले सकती, ये प्रोजेक्ट हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अगर तुम नहीं आओगे तो इस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब लिली को तो रेडी होने जाना पड़ेगा। बेचारी लंगड़ाते हुए कमरे के बाहर निकलती है और लियो का कमरा बगल में ही होता है, जहाँ पर वो उसे टकरा ही जाती है। लियो कहता है कि देखो मिसेस लिली, तुम्हें यहाँ पर वो एग्रीमेंट याद ही होगा, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे बीच कोई भी फिजिकल रिश्ता नहीं होना चाहिए, और जो तुम कर रही हो उससे यहाँ पर मुझे कुछ नहीं फील होगा, बिकॉज मैं यहाँ पर तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। लिली कहते कि मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, कभी अपनी शक्ल को देखा है कैसे दिखते हो, लेकिन ये सब कुछ वो लियो के जाने के बाद बोलती है। अब यहाँ पर लिली भी लियो के बारे में सोच रही थी, शार लेते लेते लियो भी लिली के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर उसने उसे चाहा था, किस तरीके से दोनों क्लोज आए थे, और वह हर एक मोमेंट जहाँ पर दोनों के दोनों क्लोज थे। अब यहाँ पर ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है, जहाँ पर लिली ने
ऑर्डर घर पर किया था। लियो पूछने लग जाता है कि एक ही ऑर्डर। लिली कहती कि हाँ ना, वो क्या है? मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हारे लिए भी खाना ऑर्डर करूंगी तो तुम्हें लगने लग जाएगा कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि खुद का खाना ही मंगवा देती हूँ। ऐसा बोलकर वो उसे यहाँ पर डांट मारी होती है, जो चीज़ यहाँ पर लियो अच्छे से समझ जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट डे शीन आ जाती है लियो को हक करने के लिए, उससे मिलने के लिए। बट यहाँ पर वो लियो नहीं बल्कि हान होता है, और अपनी गलती के लिए वो हान को ही थप्पड़ मार देती है। लियो आकर यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि इसे सरप्राइजेस नहीं, इसे डराना बोलते। शीन कहती है कि ये कैसी बातें कर रही हो तुम, हमें यहाँ पे इतने समय से मिलने का मौका नहीं मिला, हमने ना कोई लंच किया ना कोई डिनर किया, तो मैंने सोचा कि आ जाती हूँ तो मैं सरप्राइज देने के लिए। ऐसा कहकर वो उसके क्लोज होने की कोशिश कर रही थी, बट यहाँ पर लियो का एक लुक काफी था कि वो उसे टच करने से भी पहले घबरा रही होती है। लियो से कहते कि देखो, ये मेरा ऑफिस है ना कि कोई घर जहाँ पर हम ये सभी बातें करें। शीन बोलती कि सब समझ रही हूँ मैं, काम तो मैं यहाँ पर करने ही आई हूँ, तुम क्यों चिंता करते हो, काम यहाँ पर स्मूथली हो जाएगा। वही दूसरे यहाँ पर शीनू से कह रही होती कि देखना, मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी, तुम्हारे साथ साथ कंपनी को हैंडल करूंगी। लियो कहता है कि अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी शादी ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है। शीन कहता है कि पता है मुझे, और ये भी पता है कि वो तो सिर्फ एक फ्लैश मैरिज है, तुम दोनों के बीच लव है नहीं तो डिवोर्स हो ही जाएगा, जिसके बाद तो हम यहाँ पर शादी कर सकते हैं। डिवोर्स की बात सुनकर यहाँ पर लियो को गुस्सा आ जाता है। वो शीन से कहते हैं कि मैं यहाँ पर डिवोर्स नहीं लेने वाला हूँ, तो तुम अपने वाइल्ड थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। शीन आगे कुछ बोलना चाहती थी, पर वो उसे वहां से जाने के लिए बोल देता है, इसके पहले वो उसे कंपनी से ही निकाल दे। लेकिन जब वो जा रही थी तब वो उसे रोकता है एंड पूछने लग जाता है कि मेरे डेस्क का फोटो फ्रेम कहाँ पर है। शीन कहते कि वो तो टूट चुका था, इसलिए मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। तो वो तुरंत ही यहाँ पर स्टाफ को बुलाते एंड स्टाफ बता रहे होते कि गार्बेज कलेक्टर उन्हें लेकर गया है, एंड इस चीज़ के लिए यहाँ पर वो शीन से कहता है कि तुम वापस जाओगी एंड उस फ्रेम को वापस लेकर आओगी। शीन गुस्से में जाते हैं, फ्रेम को वापस लेकर आती है एंड कहती है कि फ्रेम टूटा हुआ था इसलिए मैंने फेंका, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था उस फ्रेम को फेंकने के लिए। एंड यहाँ पर लियो को बहुत गुस्सा आ रहा था बिकॉज वो साशा की बचपन की जो फोटो होती है। एंड जाते जाते गुस्से में यहाँ पर शीन यही सोच रही थी कि न जाने यहाँ पर उस साशा में ऐसा क्या है कि उसके मरने के बाद भी यहाँ पर वो उसे छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। लियो को यहाँ पर उस कंपनी से सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है एंड लियो उस चीज़ को यहाँ पर अप्रूव कर देता है, यानी कि उस प्रोजेक्ट को। एंड कॉल यहाँ पर मैनेजर को चला जाता है जहाँ पर मिया मैनेजर से चिपकी हुई थी। एंड जस्ट बिकॉज यहाँ पर लिली ने 2 दिन का लीव लिया था, लिली का एंटायर प्रोजेक्ट यहाँ पर मिया के हाथों में आ जाता है। इट मीन्स लिली की मेहनत पानी में फिर गई बिकॉज सारा क्रेडिट यहाँ पर मिया को मिल रहा था उन चीज़ों के लिए, वो सिर्फ इसलिए बिकॉज यहाँ पर वो मैनेजर को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रही थी। एंड इन्हीं चीज़ों को लेकर यहाँ पर मिया चली जाती है लिली को नीचा दिखाने के लिए, बट लिली यहाँ पर कुछ ज़्यादा रिएक्ट करती नहीं है बिकॉज उसे पता होता है कि वो प्रोजेक्ट उसका है एंड वो उसे छीन कर रहेगी। पर तब तक यहाँ पर आंटी आ जाती है ऑफिस में तमाशा खड़ा करने के लिए सभी के सामने। लिली यहाँ पर अपनी मम्मा को समझाती भी है कि उन्हें वहाँ से चले जाना चाहिए बिकॉज वो लिली से ज़्यादा अपनी बेइज्जती करवा रही है। पर आंटी यहाँ पर पढ़ा चढ़ा कर लोगों को बताना शुरू कर देती है कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर लिली को पाला पोसा, और लिली के पास जब पैसे आ गए तो उसे अपने मॉम डैड को मरने के लिए छोड़ दिया। लिली यहाँ पर उन्हें उठने के लिए कहती है, वही दूसरी और मिया आग में घी लगाने का काम शुरू कर देती है। वो तो जानबूझकर यहाँ पर चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बोल रही थी, जिस वजह से यहाँ पर लिली की और ज़्यादा बेइज्जती हो जा रही थी। मैनेजर यहाँ पर शोर और शराबा सुनकर आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि ये सारा न्यूसेंस लिली की वजह से फैल रहा है तो फिर वो लिली से कहने लग जाता है कि शायद तुम्हें कल से यहाँ पर काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, विच मीन्स वो प्रोजेक्ट भी यहाँ पर वो लिली से छीन लेता है, साथ साथ यहाँ पर लिली की जॉब भी वो छीन लेता है। एंड यहाँ पर आंटी को तब जाकर तसल्ली मिलती है। आंटी कहने लग जाती है कि मेरी क्या गलती है, तुमने काम ढंग से यहाँ पर नहीं किया होता। वो कहते कि नहीं, इन सब चीज़ों के लिए मुझे यहाँ पर आपको थैंक यू बोलना चाहिए बिकॉज आपकी वजह से अब मुझे यहाँ से फायर कर दिया गया। अब जाना चाहोगे या और बेइज्जती करवाओगे अपनी। आंटी चली जाती है एंड लिली चली जाती है यहाँ पर मैनेजर को समझाने के लिए कि वो समझती है और मानती है और एक्सेप्ट करती है कि वो उसकी गलती है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं कि उसे यहाँ पर कंपनी से फायर कर दिया जाए। मैनेजर तब यहाँ पर उसे बोलता है कि मैंने ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी मॉम के सामने सिर्फ जानबूझकर कहा ताकि उन्हें लगे कि तुम फायर हो चुकी हो और वो नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे पास यहाँ पर तुम्हें तंग करने के लिए न आए। इस चीज़ के लिए यहाँ पर लिली उन्हें थैंक यू बोलने लग जाती है। मिया को लगता है कि वो सचमुच फायर हो रही है, इसलिए मिया तो अपना सारा सामान लेकर
उसी के डेस्क पर आ जाती है। लेकिन लिली यहाँ पर उस बॉक्स को फेंक देती है एंड कहती है कि ये डेस्क हमेशा मेरी थी और मेरी रहेगी, तुम मेरी जगह कभी नहीं बना पाओगी। तुम सिर्फ यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट्स को चोरी करना जानती हो, मुझसे छीनना चाहती हो। वही दोस्तों यहाँ पर होता है लियो, जो कि यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ में ड्रिंक कर रहा था। वही दोस्तों यहाँ पर जाओ से वही शादी के बारे में पूछ रहा होता है। इतने भी हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि न्यूज देख रही थी एंड न्यूज के अकॉर्डिंग एक वुमन घर पर अकेली थी और उससे अकेली देखकर यहाँ पर चोरों ने डाका डाल लिया था। इसलिए लिली यहाँ पर सारे दरवाजों को लॉक कर देती है। अब वो यहाँ पर लियो का इंतजार तो करी थी, बट उसे आने में देरी हो रही थी और लिली को भी नींद आ रही थी, तो वह सब कुछ लॉक कर सो ही जाती है। एंड लियो को यहाँ पर बगल वाले रूम में जाना पड़ता है, यानी कि बगल वाले घर में, जो कि यहाँ पर उसके दोस्त हान का होता है। वही दूसरा जब वो बाहर निकलती है कचरा फेंकने के लिए, तब यहाँ पर लियो दिख जाता है, जो कि दूसरे घर से निकल रहा था। तो वो उसे कहते कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर लियो उसे वॉल के अगेंस्ट अटैक कर देता है, कहते कि वो घर मेरा है। लिली कहते कि आई नो, क्या तुम अब चाहते हो कि मैं रेंट पे करूँ? वो कहता कि नहीं, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज मैं रात को अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करता मैं घर पर नहीं आ पाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दरवाजे बंद कर मुझे बाहर छोड़ दोगी। ये तो हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। लिली कहते कि तुम गलत समझ रहे हो, मैंने कल न्यूज़ देखी थी एंड न्यूज़ के अकॉर्डिंग चोर कुछ ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे। मैं घर पर अकेली थी, इसलिए मैंने परफेक्टली सब कुछ लॉक कर सोई थी, ताकि यहाँ पर चोर तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारी चीज़ें ना चोरी कर ले। अब यहाँ पर लिली घर पर अकेली होती है, जहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि बेचारे लियो को उसने रात भर बाहर रखा और उसे ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पर उसने जानबूझकर उसे बाहर रखा है। इसलिए यहाँ पर वो सोचती कि क्यों ना वो उसके लिए प्यारा सा डिनर बनाए। वो लियो को डिनर के लिए पूछती भी है, पर यहाँ पर लियो से मना कर देता है। तो वो उसे कहती कि देखो, रात भर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर अपनी हेल्थ की भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर लियो ये सब कुछ देखकर मीटिंग से खत्म कर देता है। असिस्टेंट यानी कि उसका दोस्त भी यहाँ पर समझ जाता है कि लियो के लिए यहाँ पर उसकी वाइफ ही उसकी मीटिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इसके बाद में वो यहाँ पर जल्दी टाइम से घर भी पहुँच जाता है, जहाँ पर लिली उसके डिनर प्रिपेयर कर रही थी। लियो को ये सब कुछ ऐसा देखकर लगता है कि जैसे वो लोग एक्चुअल में यहाँ पर रियल कपल्स हो, जो कि एक दूसरे के लिए लव करते हैं। एंड यहाँ पर लिली एज ए प्रीशियस वाइफ उसके लिए कुक कर रही है। इतने में यहाँ पर वो उसकी मदद करने के चला जाता है, जहाँ पर दोनों की क्लोजनेस भी बढ़ती है और ऑकवर्डनेस भी बढ़ जाता है। फिर दूसरे बाद में यहाँ पर सब डिनर करने बैठ जाते हैं। लिली यहाँ पर लियो से पूछती कि आखिर तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या नहीं पसंद है, तो मैं मेक श्योर करूँगी कि वैसे खाने में ना बनाओ। एंड लियो यहाँ पर सिर्फ बेसिक खाना पसंद करता है, जिसमें सॉल्ट एंड पेपर हो। इससे यहाँ पर लिली को समझ आता है कि दोनों का फूड में कितना ज़्यादा डिफरेंस प्रेफरेंस है। एंड वही यहाँ पर वो उसे उस दिन के लिए सॉरी बोलने लग जाती है कि वो उसके मॉम डैड से नहीं मिल पाए। लियो कहता है कोई बात नहीं, जब भी तुम कंफर्टेबल जाओ तब तुम मुझे कह सकती हो। एंड यहाँ पर लिली उसे बोलने लग जाती कि अब हम उनसे मिल सकते। लियो तो यहाँ पर अपने डैड को कॉल लगा लेता है एंड यहाँ पर कहने लग जाता है कि अगर आप अपनी डॉटर इन लॉ से मिलना चाहते तो फिर इस दिन पर आ जाइएगा। अंकल बोलते हैं कि ये कैसा ऑर्डर रहा, तुम बात तो ऐसे करो जैसे हम यहाँ पर उससे मिलने के लिए मरे जा रहे, और वो कितनी इल मैनर्ड है, उसे पता भी नहीं है कि आखिर किस तरीके से बड़ों से बात की जाती है। लियो बोला कि आप उसे ब्लेम मत कीजिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना कि वो आपसे बात कर रही है। अब मैंने आपसे जो कह दिया वो कह दिया, आप मिलना चाहते तो बता देना, अगर नहीं मिलना चाहते तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अब लिली को यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर लियो अपने पेरेंट्स से इतना रूडली क्यों बात करता है। एंड तब पता चलता है कि एक्चुअल में वो उसकी स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर है, न कि रियल मॉम और रियल ब्रदर। अब यहाँ पर अंकल रेडी तो हो जाते, लेकिन वहाँ मिलने के लिए जो जगह यहाँ पर उन्होंने डिसाइड की होती, वो लोग यहाँ पर पुअर की तरह बिहेव कर रहे होते, यानी कि पुअर की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अंकल तो जानबूझकर यहाँ पर सिर्फ 2 डिशेस ऑर्डर करते 4 जनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर वो फिलहाल गरीब बनने की जो एक्टिंग कर रहे हैं। लिली ने यहाँ पर अंकल आंटी के लिए गिफ्ट लाया था, जहाँ पर आंटी खुशी खुशी एक्सेप्ट करती, पर अंकल नहीं, अंकल अभी भी यहाँ पर गुस्से में बैठे हुए थे। लिली यहाँ पर से कहने लग जाते कि मैं कुछ और डिशेस ऑर्डर कर लेती हूँ और आज की ट्रीट मेरी तरफ से। तो अंकल गुस्सा करने लगते कि तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसे खर्च करना आते हैं, आजकल के बच्चे पैसों को स्पेंड करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते। लिली कहती कि ऐसी बात नहीं है, मेरा अकॉर्डिंग पैसे अगर खाने पर खर्च हो रहे हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं। खाना खा के हमें तो यहाँ पर एनर्जी मिलती है और अच्छा काम करने के लिए। और ऐसे भी मैं और लियो कोई भी गलत स्पेंडिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, फिजूल का खर्च करना हमारी डिक्शनरी में तो बिल्कुल नहीं लिखा है। खाना वहाँ पर आ जाता है, उन्हें पता होता है कि वो लोग वैसा खाना नहीं खाते, लेकिन लिली यहाँ पर चुपचाप शांति से बैठकर उस खाने को एंजॉय कर रही थी।
अब यहाँ पर लिली उन्हें बता रही होती कि मैंने अपने हाथों से आपके लिए कुकीज़ बनाई है। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने मेक श्योर किया है कि आपकी डायबिटीज़ बिल्कुल ना ट्रिगर हो। उसमें शुगर बिल्कुल नहीं है और आपको वो कुकीज़ ज़रूर पसंद आएंगी। अंकल एक बाइट लेते इस उम्मीद में कि वो कुकीज़ फेंक देंगे, लेकिन 10 सेकंड भी नहीं लगते उन कुकीज़ को गायब होते हुए, बिकॉज वो कुकीज़ इतनी टेस्टी होती है जो कि वो खा ही जाते हैं। और इसके बाद में वहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। आंटी तो यहाँ पर लिली से सचमुच इम्प्रेस हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर लिली को उसकी एक्स मदर इन लॉ का कॉल आ जाता है, यानी कि यहाँ पर जी की मम्मा को, जो कि उसे डिनर के लिए इनवाइट कर रही होती है। लिली मना करती है बोलते हुए कि वो बिजी है, तो आंटी उसे नेक्स्ट डे बुला लेती है एंड लिली को यहाँ पर ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है। लियो यहाँ पर लिली को बस इतना समझा रहा था कि आज ही तो कल आंटी को सच्चाई का पता चलना ही है, तो जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर होगा। लिली भी यहाँ पर यही चीज़ मेक श्योर करना चाहती थी कि आंटी को सच्चाई पता चल ही जाए। वजह से यहाँ पर वो नेक्स्ट डे डिनर के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो बहुत कोशिश करती है आंटी को वो चीज़ें बताने की, पर लिली में यहाँ पर हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती उनकी हार्ट सर्जरी की वजह से। जैसे यहाँ पर जी लिली को देखता है वो तो बहुत खुश हो जाता है, बट लिली कहती है कि बस अब मैं चलती हूँ, मुझे कल बहुत काम है। लिली वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन जी यहाँ पर कहते कि मामा लिली को ड्रॉप कर कर आया। लिली उसे बोलती भी कि ज़रूरत नहीं है, तुम थक गए रहोगे, लेकिन यहाँ पर जी ज़बरदस्ती करने लग जाता है और लिली को पता होता है कि आंटी के सामने वो मना नहीं कर सकती। वो लोग कार से जाने लग जाते हैं, जहाँ पर जी पूरा कोशिश करता है लिली का ब्रेन वॉश करने का, उसे मैनिपुलेट करने का, ताकि लिली यहाँ पर एक बार फिर से उसके साथ रीस्टार्ट करे। बट लिली को अपने डिसीजंस को लेकर सब कुछ पता होता है कि वो यहाँ पर रीस्टार्ट बिल्कुल नहीं करना चाहती है और ना ही यहाँ पर वो जी को उस एंगल से कभी वापस देखने वाली है। जी का गुस्सा यहाँ पर बढ़ जाता है और वो अपने साथ कुछ तो फ्रेगनेंस लेकर आया था। लिली समझ जाती है कि कुछ तो गलत होने वाला है, इसलिए यहाँ पर वो लियो को अपना लोकेशन भी भेज देती है और उसे कॉल भी लगा लेती है। जियो से तो यहाँ पर लेकर होटल रूम चला जाता है एंड वो तो लिली ने अच्छा काम किया उसे लोकेशन सेंड कर कर उसे कॉल कर कर, बिकॉज उनके पहुँचते ही वहाँ पर लियो भी पहुँच जाता है, जो कि लिली को यहाँ पर सेव करने के लिए आ जाता है। वो तो उसे यहाँ पर पंच भी मारता है एंड कहने लग जाता है कि मैं उसका लीगल हस्बैंड हूँ, पुलिस को मैंने बुला दिया है, वही तुम्हें यहाँ पर पनिश करेंगी। ऐसे कहकर वो लिली को लेकर घर पर जाता है एंड तब डॉक्टर्स यहाँ पर बताते हैं कि लिली के ऊपर ड्रग्स का नशा हुआ है एंड वो अपने सेंसेस में नहीं है, उसे यहाँ पर खुद ब खुद काम डाउन होना पड़ेगा। डॉक्टर के जाने के बाद लिली यहाँ पर लियो से कुछ ज़्यादा ही क्लोज आया जा रही थी। लियो बहुत कोशिश करता लिली को अपने आप से दूर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे उनकी क्लोजनेस किस में बढ़ जाती है, किस मेकआउट में एंड ये मेकआउट एंटायर नाइट में बदल जाता है। जिसके बाद मॉर्निंग में उठते ही यहाँ पर लिली को जी के डैड का कॉल आता है एंड आंटी को एक बार फिर से हार्ट स्ट्रोक पड़ा था, इसलिए वो लिली को मिलने के लिए बुला लेते हैं। लिली उठती है एंड यहाँ पर रेडी होने लगती है और उसे अच्छे से याद है कि रात को हुआ क्या था। वो लियो से उस चीज़ के लिए यहाँ पर माफ़ी मांगती है, बिकॉज उसे लग रहा होता है कि लियो यहाँ पर गुस्से में होगा कि किस तरीके से यहाँ पर लिली ने रूल्स को ब्रेक किया हुआ है। लिली यहाँ पर हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर अंकल यहाँ पर जी की तरफ से लिली से माफ़ी मांगने लग जाते। वो तो अपने आप को गिल्टी फील करवा रहे थे कि सारी गलती यहाँ पर हमारी है कि हमने जी को यहाँ पर एक अच्छा इंसान नहीं बनाया, उसे मैनर्स नहीं सिखाए। लिली यहाँ पर कहने लगती कि देखिए अब वो वैसा बन चुका है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो आपके हाथों से छूट चुका है। वो अंदर की ओर जाती है, आंटी को रीअश्योर करवाती है कि ज़रूर यहाँ पर वो जेल से छूटकर वापस आएगा एंड मे बी वो बेहतर पर्सन बन जाए। बट लिली को डीप डाउन पता होता है कि वो दोनों फिर भी एक नहीं हो सकते और ना ही वो यहाँ पर किसी के प्रेशर में आकर या सिंपैथी में वो चीज़ों को हाँ कहने वाली है। अब यहाँ पर लियो होता है जाओ के साथ में, जहाँ पर वो लिली को वहाँ देखकर हैरान था। इससे यहाँ पर लियो को पता चल जाता है कि वो तो जी के मॉम डैड से मिल रही है और ये बात यहाँ पर उसे अपसेट कर जाती है। वही दूसरे यहाँ पर रात को लिली अच्छे से डिनर प्रिपेयर कर रही होती है लियो को सॉरी बोलने के लिए, उसे इम्प्रेस करने के लिए। बट यहाँ पर लियो इतना देरी से आता है कि लिली वहीं पर सोफा पर सो जाती है और लियो को रियलाइज़ होता है कि बेचारी ने कितने सारे डिशेस रेडी किए और वो कब से इंतज़ार कर रही होती है और उसे यहाँ पर इस बात का बहुत बुरा लगता है। इनफैक्ट नेक्स्ट डे भी यहाँ पर लिली ढेर सारे डिनर प्रिपेयर करती है एंड इस बार तो यहाँ पर वो हान को भी बुलाती है, जहाँ पर हान खुशी खुशी डिनर खा रहा था, बिकॉज घर का खाना नसीब वालों को मिलता है। लियो जैसे ही घर पर आता है हान तो वहाँ से भाग ही जाता है एंड लियो रेडी नहीं था उन खानों को खाने के लिए, इससे लिली यहाँ पर क्लीन अप करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर एक बाउल नीचे गिरकर टूट जाता है जिसे लिली क्लीन करने वाली थी और उसे चोट लगने वाली थी, बट तब यहाँ पर लियो बीच में आ जाता है और उसका फिंगर हल्का सा स्लाइटली कट हो जाता है, तो लिली यहाँ पर से बैंडेज लगाने लग जाती है। लिली को इतना क्लोज से देखकर यहाँ पर लियो को रात के बारे में याद आई थी और बचपन की साशा के बारे में, एंड हमें छोटी सी झलक भी दिखाई जाती है कि एक बार साशा लियो दोनों के दोनों किडनैप हो चुके थे। अब दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को
और तो और शीन को, जो कि यहाँ पर लिली की कंपनी में आए थे उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। एंड जैसे ही यहाँ पर शीन लिली को देखते वो तो यही सोची थी कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या खास है कि लियो ने उसके साथ शादी करने का सोचा। पर जब यहाँ पर जाओ लिली को देखता है तब उसे भी यहाँ पर साशा की याद आने लग जाती है। वो वीचैट नंबर एक्सचेंज करना चाहता था बट शीन अपना नंबर एक्सचेंज करती है, उसका नहीं। अब यहाँ पर लिली चली जाती है अपने डिनर इवेंट में, जो कि यहाँ पर उसे कंपनी वालों के साथ में होता है। अब मिया होती है जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर लिली जितने भी प्रोजेक्ट्स बना रही है वो सीधा मैनेजर को नहीं बल्कि डायरेक्टर को सबमिट कर रही है, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी चीज़ें मिया के हाथ नहीं आ पा रही है। और वो जो प्रोजेक्ट मिया के हाथों लग चुका था वो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है, जो कि लिली के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर वो डिनर टाइम पर लिली के पर्सनल इश्यूज़ को ट्रिगर करना शुरू कर देती है, यानी कि यहाँ पर वो उसकी सिस्टर और उसके एक्स फियांसे के बारे में बात करना शुरू कर देती है। लिली को यहाँ पर ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसे पता है कि भले उसका पास्ट इतना भी क्यों ना सैड रहा हो बट फिलहाल वो प्रेजेंट में यहाँ पर खुश है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी ओवर रिएक्ट नहीं करती। इंस्टेड वो सभी को ये तक बता देती कि वो यहाँ पर शादीशुदा है। अब सभी के सभी इस बात को जानने के बाद यहाँ पर हैरान हो जाते। लिली यहाँ पर उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी बताती है बट तभी भी यहाँ पर मिया सबसे ये कह रही थी कि ये फोटोशॉप्ड होगा, ये तो लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन तब तक यहाँ पर खुद लियो ही आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे कि लिली भी दिखने में ब्यूटीफुल है, उसका हस्बैंड भी दिखने में अच्छा है, दोनों के दोनों परफेक्ट मैच है एक दूसरे के लिए। एंड ऐसा चलते चलते यहाँ पर डिनर खत्म हो जाता है। अब वो लोग यहाँ पर घर जाने लग जाते बट शीन यहाँ पर रुकती नहीं है। वो लिली के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने जा रही थी ताकि यहाँ पर लिली का काम प्रोजेक्ट में और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता चला जाए। लेकिन यहाँ पर जाओ होता है जिसे ऑलरेडी यहाँ पर लिली पर डाउट था और वो यहाँ पर डीएनए टेस्ट करवाना चाहता था अपने आप को सिर्फ एक बार ये तसल्ली दिलाने के लिए कि वो जो वो सोच रहा है वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, ना कि कोई रियलिटी है। अब एक डॉक्यूमेंट पड़ा होता है, जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट्स भी हो सकते हैं या फिर यहाँ पर लिली के फायर एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, यानी कि उसे कंपनी से निकाला भी जा सकता है। बट जब ये कौन से एग्रीमेंट है ये तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, बिकॉज फिलहाल के लिए ये फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलिए, बिकॉज इसमें यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें रिवील होने वाली है और प्लॉट ट्विस्ट आने वाले हैं। एंड इतना ड्रामा देखने के लिए थैंक यू।